चलो देखें सवाल, ध्यान से देखियो। तो मैं सामने 5 सवाल लिखे हैं कैलेंडर के 5 सवाल हैं। तो अपन कैलेंडर शुरू कर रहा है और ये एक टाइप खत्म हो जाएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण टाइप है तुम्हारे सामने। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा प्रबल हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में तो आएगा। सवाल क्या है, पहला टाइप क्या है, इसमें टाइप कौन सा है कि एक तारीख दे दी जाती है कि अगर कंडीशन होती है, अगर इस तारीख को जे बार है तो भविष्य की या भूतकाल की पूछ लेगा, बताओ भविष्य में उस तारीख को कौन सा बार होगा, या भूतकाल की पूछ लेगा, बताओ और इससे पीछे इस हिसाब से क्या दिन था उस दिन। तो सवाल कैसे करें, जैसे कि पहला सवाल क्या लिखा है, यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा बार होगा। मतलब महीना चेंज नहीं हुआ, महीना बोई का बोई है, बस दिन उन्हें बदलना है। अगले वाले टाइप में क्या लिखा है, यदि 3 मार्च को सोमवार था तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा बार था, यानी महीने चेंज हो गए, कई महीनों बाद की डेट पूछ रहा वो तुमसे। अगले सवाल में है यदि 3 फरवरी को मंगलवार था तो उसी वर्ष 5 अगस्त को कौन सा बार था। इसमें क्या है, 3 फरवरी, इसमें भी महीना चेंज हुआ है, वर्ष चेंज नहीं हुआ। सबसे पहले दिन चेंज हुआ पहले टाइप में। अगले 2 टाइप किस प्रकार के हैं, जिसमें महीना चेंज हो रहा है, और अगले जो 2 टाइप हैं तुम्हारे सामने उसमें वर्ष चेंज होगा सीधे सीधे। वो कह रहा है यदि 2 फरवरी सन 1990 को सोमवार रहा हो तो 2 फरवरी सन 2010 को कौन सा बार था। अगले वाले टाइप में यदि 2 फरवरी सन 1980 को बुधवार रहा हो तो 12 अगस्त सन 2012 को कौन सा बार रहा होगा, ऐसा पूछा है। तो बात तो समझ में आ रही होगी कि इसमें वर्ष बदल गए, इसमें केवल महीने बदले, और इसमें बदला है पहले वाले टाइप में केवल दिन, महीना वही है, महीना चेंज नहीं हुआ। तो पहले वाले सवाल को कैसे करेंगे, बहुत सरल होता है। जैसे कि 5 तारीख और 25 तारीख, महीना नहीं बदलाना, केवल दिन का अंतर देख लो। 25 से 5 का अंतर कितना होता है, 20। तो सबसे पहले सवाल में तुम्हें दिनों का अंतर देखना है। 25 में से अगर 5 को माइनस कर दो तो 20 दिन का अंतर है। अब तुम्हें ये सोचना है कि जो 20 दिन है वे 20 दिन आगे के दिन है कि पीछे के दिन है। तो 20 दिन तो आगे के दिन है। आगे का मतलब कहने से हमारा ये है कि 5 तारीख को सोम उसने दिया है और 25 तारीख को पूछा है। तो 25 जो तारीख है वो आगे की तारीख है कि भूतकाल की तारीख है, 5 से तो आगे की तारीख है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 20 दिन बाद निकालेंगे, 20 दिन बाद कौन सा बार पड़ेगा। अब सवाल ऐसा हो गया 20 दिन बाद कौन सा बार पड़ेगा। अगर यही चीज़ पीछे की होती, पीछे की, तो हम 20 दिन पहले का निकालते। तो अभी हम निकालेंगे 20 दिन बाद कौन सा बार पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं ये समझना। 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 21 दिन बाद, 28 दिन बाद, वही का वही दिन आता है। जैसे आज सोमवार है तो अब 7 दिन बाद सोमवार ही आएगा, 14 दिन बाद भी सोमवार आएगा, 21 दिन बाद भी सोमवार ही आएगा। अब हमें चाहिए 20 दिन बाद। अगर 20 दिन बाद चाहिए तो हम कैसे करेंगे, 7 का भाग देंगे 20 में, तो तुम कहोगे भाई साहब 2 सप्ताह पूरे और 6 दिन शेष। ये जो लास्ट में बचे हैं ना, इन्हें कहा जाता है विषम दिन, ऑड दिन। जिस संख्या सम है 6, लेकिन बोला इन्हें विषम ही जाता है। ये मत सोचना कि विषम माने 1, 3, 5 होगा। कैलेंडर में अगर हम कहीं भी तुम्हें विषम दिन बोल दें तो इसका मतलब होता है सप्ताह निकाल देने के बाद जो बचे हैं। जैसे हमने कहा 13 दिन, तो इसका मतलब 1 सप्ताह और बचे कितने रहेगा, 6, तो 6 विषम दिन। अगर हमने कहा 17 दिन तो 2 सप्ताह और 3 दिन, तो 3 जो है इसमें वही विषम दिन कहलाते हैं। तो इसमें विषम दिन कितने हैं, 6। अब तुम्हें केवल ये पता करना है 2 सप्ताह बाद तो वही का वही दिन आ जाएगा। तुम्हें केवल ये पता करना 6 दिन एक्स्ट्रा बचे रहे, यानी 6 विषम दिन हैं, तो 6 दिन बाद क्या आएगा। तो अगर मान लो तुम्हें दिक्कत होती है 6 दिन बाद निकालने की, तो इसका मतलब है कि वही आएगा जो 1 दिन पहले था। नहीं आई समझ में। हमने कहा 7 दिन बाद वही का वही दिन आता है, हमने कहा 7 दिन बाद नहीं, 6 दिन बाद क्या आएगा। तो तुम कहोगे भाई साहब जो 1 दिन पहले था वही आएगा। अगर हम तुमसे कहें 5 दिन बाद क्या आएगा, तो वही आएगा जो 2 दिन पहले था। तो ये वाली बात भी तुम याद रखना। तो फिलहाल 6 दिन बाद चाहिए, तो 6 दिन बाद, 7 दिन बाद तो आ जाएगा वही का वही दिन, कौन सा, सोमवार। लेकिन 6 दिन बाद चाहिए तो एक कम कर लो, इसमें रविवार आएगा। 6 दिन बाद वो आएगा जो 1 दिन पहले था। 1 दिन पहले क्या था उसके, रविवार। तो इसका आंसर हम क्या देंगे, रविवार। कई बार इतने आसान सवाल भी पेपर में देखने को मिलते हैं, रविवार आ जाएगा। एक तो ये हो गया सवाल, समझ में आ गया होगा। मान लो इसी सवाल को घुमा फिरा के वो ये पूछ ले कि यहाँ कर दे 25 तारीख, यहाँ देखो, निगाह यहाँ रखो यार, लिखने को तो तुम्हें उसमें भी मिल जाएगा वीडियो में, हम इसलिए तो बना रहे हैं। निगाहें नहीं हटनी चाहिए और ध्यान नहीं हटना चाहिए, यहीं पर रहना। मान लो 25 तारीख को सोमवार है
उल्टा कर दिया सवाल और तुमसे पूछे अभी कितनी लिखी थी यहाँ पे 5, यहाँ पे हम 5 कर दें, उल्टा कह दिया हमने सवाल। 25 तारीख को सोमवार है, बताओ 5 तारीख को कौन सा बार होगा। अब सवाल कैसे करोगे, मान लो सोमवार को हम यही कह रहे हैं रविवार है, तो यानी इसका आंसर 5 को सोमवार निकलना चाहिए, फिर निकलना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, 25 और 5 का अंतर कितना है 20। अब 20 दिन बाद नहीं निकालेंगे, अब हम 20 दिन पहले निकालेंगे, क्योंकि डेट आगे की नहीं डेट पीछे की है, तुम्हें पीछे से रखना है। तो 20 दिन पहले जब तुम निकालोगे 7 का भाग 20 में दोगे, 6 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। तो 6 दिन बाद नहीं कहना तुम्हें, 6 दिन पहले क्या था ये बताना है, क्योंकि पीछे की डेट है। 6 दिन पहले माने 1 दिन बाद जो पड़ेगा वही 6 दिन पहले था। हमने कहा 6 दिन पहले कौन सा बार आया था, तुम कहोगे भाई साहब जो 1 दिन बाद आएगा, तो 1 दिन बाद कौन सा बार आने वाला है, 1 दिन बाद सोमवार आने वाला है, जैसा कि हमें पता था सोमवार ही आंसर आएगा इसका। तो देखो आ भी गया सोमवार। तो या तो वो अभी की डेट दे के आगे की पूछेगा या आगे की दे के पीछे की पूछेगा। तो करने का तरीका ये रहेगा, अगर समझ में नहीं आया तो हम रिपीट कर दे रहे हैं, बात यही है पहले टाइप में। अगले सवाल में क्या लिखा, थोड़ा सा टाइप बदल दिया इनने, उनने कहा है यदि 3 मार्च को सोमवार था तो उसी साल 15 अगस्त को कौन सा बार होगा। तो तुम्हें दिनों का अंतर देखना है, 15 अगस्त से लेके 3 मार्च तक कितने दिन हो गए, तुम्हें ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मार्च के दिन, ऐसे लिख लेंगे मार्च के दिन, फिर लिखेंगे अप्रैल के दिन, फिर मई के दिन, फिर जून के दिन, फिर जुलाई के दिन और फिर अगस्त के दिन। तो मार्च में कितने दिन, 3 मार्च यानी 3 दिन तो निकल गए। मार्च 31 होता है कि 30 होता है, 31 दिन का होता है, इतना तो पता ही है ना। कि अगर नहीं पता तो ये भी लिस्ट बनाएगी कौन 30 का कौन 31 का, ठीक है चलो ठीक। तो अभी ये पता है मार्च 31 का, हम मान के चल रहे, तुम्हें पता है कि मार्च 31 दिन का होता है। तो 31 में से 3 घटा दो, 28 बचे, क्लियर है। 31 में से 3 घटाए 28 बचे, तो 28 दिन मार्च में है। लेकिन हम कह रहे तुम 28 भी ना लिखो, तुम केवल विषम दिन लिखो। विषम दिन का मतलब, इसका मतलब 7 का भाग 28 में 2, तो विषम दिन कितना है 0, तो इसमें केवल तुम 0 लिखो। अच्छा अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30 में 7 का भाग दो तो 4 सप्ताह और 2 दिन, तो 4 सप्ताह का कोई मतलब ही नहीं निकला, वही का वही दिन आता है। तो यहाँ 2 लिखो केवल। मई में 30 दिन का होता है, तो मई का 30 का होता है सॉरी, तो 7 चौको 28 बचे कितने 3, तो 3 यहाँ लिख दो। जून होता है, जून में आएंगे 2, और जुलाई अगस्त दोनों 31 के होते हैं। जुलाई में स्कूल खुलते हैं वो 31 का होता है, और अगस्त भी 31 का होता है, इतना याद रखना। तो यहाँ पर भी 3 आएगा, लेकिन यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ 3 नहीं आएगा। तुम्हें डेट चाहिए 15 अगस्त तक, तुम्हें चाहिए 15 अगस्त तक की डेट। तो हमें केवल 15 दिन से मतलब है, 31 हो 30 हो 28 हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें 15 अगस्त तक जाना है, तो 7 का भाग 15 में दिया, 7 दूनी 14 बचा 1, तो यहाँ पे लिख दोगे तुम 1। बात समझ में आ गई। बस अब तुम्हें टोटल करना है, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11। तो 11 बटे में जो 7 हुआ ना, तो 7 का भाग 11 में देना, 7 4 बचे, तो 4 जो बचे हैं 4 दिन बाद जो है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाद क्यों, पहले क्यों नहीं, बाद इसलिए क्योंकि डेट आगे की है, बाद इसलिए। अगर ये चीज़ पीछे की होती तो 7 दिन पहले हो जाता, 4 दिन पहले हो जाता। अगर ये चीज़ पीछे की होती तो पहले हो जाएगा, और डेट आगे की पूछी है तो बाद हो जाएगा, डेट आगे की पूछी है तो बाद हो जाएगा, पीछे की पूछी है तो पहले हो जाएगा। तो बाद मतलब 4 दिन बाद क्या आने वाला है, 4 दिन बाद सोम के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद या 3 दिन पहले। तो 4 दिन बाद देखो कैसे निकालोगे, पहला मंगल, दूसरा बुध, फिर गुरु और फिर शुक्र। तो हमारा आंसर लगेगा इसमें शुक्रवार, नहीं शुक्रवार, शुक्र ही तो हुआ। 4 दिन बाद शुक्र लगेगा, कैसे, अगला मंगल, फिर बुध, फिर गुरु और फिर शुक्र, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा शुक्रवार। अगला सवाल अपन करें, फरवरी वाला जो सवाल है, 3 फरवरी को मंगलवार था, तो 5 अगस्त को कौन सा बार होगा। ये सवाल करने से पहले अपन थोड़ी सी ये चीज़ और देख लो कि लीप वर्ष किसे कहते हैं और साधारण वर्ष किसे कहते हैं। 2 चीज़ें लिखी हैं हमने, एक लिस्ट लिखी है हमने साधारण वर्ष की, और एक लिखी है हमने लीप वर्ष की। लिस्ट में कौन कहाँ आएगा ये तुम्हें बताना है। हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तुम्हें सामने लिख रहा है, एक 1992 है, 1980 है, एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास 2000, एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास 2012, एक क्वेश्चन है 2020, एक क्वेश्चन है सन 1900, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं सन 1800, एक ले लेते हैं सन 1600। तुम्हें बताना इसमें कौन सी लीप है और कौन सा साधारण वर्ष है, ठीक है। तो सबसे पहले लीप वर्ष की पहचान होती क्या है। लीप वर्ष पहचानना तुम्हें आता है जितिन, क्या होता है,
4 का भाग चला जाए। जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाए वही लीप वर्ष होता है। तो इस हिसाब से 4 की ट्रिक ये है, 4 को 4 से विभाजित होने वाली कि लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग चला जाए। तो हमें पूरी संख्या में 4 से भाग नहीं देना, लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 से चला जाए तो गारंटी है इस बात की कि बड़ी से बड़ी जितनी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, पूरी संख्या में 4 से भाग जाएगा। तो हमें केवल लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग देके चेक करना है। तो फैसला तुम्हारे हाथ में है जितिन, ये बताओ क्या ये लीप वर्ष है? 92 है, क्योंकि 92 में 4 से भाग जा रहा है। क्या दूसरी बारी लीप वर्ष है या नहीं है? इतना क्यों सोच रहे हो? है ना, तो जल्दी जल्दी बोलते चलो। लीप वर्ष है। क्या 2000 लीप वर्ष है? सही बात है, सही कह रहे तुम। अच्छा ये बताओ क्या ये 4 जे लीप वर्ष है? ये भी है। अच्छा एक संख्या और लिख दी हमने यहाँ पे 2, यहाँ पे लिख दिया हमने 1954। क्या ये लीप वर्ष है? 1954 लीप वर्ष है क्या? 1954 लीप वर्ष है क्या? क्योंकि 54 में 4 से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए वो लीप वर्ष नहीं है। आगे 2012 लीप वर्ष है। ठीक, हमारे 2020 मनोज लीप वर्ष है क्या? है, क्योंकि 20 में 4 से भाग जा रहा है। आगे आए सन 1900 पे। 1900 राहुल बताओ क्या लीप वर्ष है? बेशक ये कह रहे लीप वर्ष है। नवदीप सही उत्तर देंगी, है या नहीं? नहीं है। ध्यान से सुनना, ये 1900 लीप वर्ष बिल्कुल भी नहीं है। 1900 लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर लास्ट में 00 है, जहां शताब्दी वर्ष कहते हो उसको, लास्ट में अगर 00 दिख जाए तो भाग 4 से नहीं 400 से देके चेक करना पड़ता है। इस नियम को याद रखना। लीप वर्ष चेक करने की विधि ये है कि भाग या तो 4 से दिया जाता है या 400 से। 4 से सभी संख्याओं में 4 से दिया जाता है, लेकिन अगर लास्ट में 00 दिख जाए तो मैं किसी वर्ष के लास्ट में 00, जैसे 1900, 1800, 1700, 2000, 1600, 2100, 2300, तो इसमें 4 से भाग देके चेक नहीं करेंगे, इसमें 400 से चेक करेंगे। इतना तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो आगे से अपनी परिभाषा को बदल लेना थोड़ा सा कि लीप वर्ष की पहचान 4 से भाग देने से नहीं होती है, मतलब 4 से भाग देने से होती है, लेकिन अगर वर्ष के अंत में 00 है तो 400 से भाग देके चेक करना पड़ेगा। तो ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 400 से भाग इसमें 2000 में जा रहा है 400 से भाग। 2000 क्यों है? क्योंकि 2000 में जा रहा 400 से भाग। 4 से कौन ने चेक करी? हम तो 400 से चेक कर रहे हैं। 400 से उसमें भाग जा रहा है, इसलिए वो लीप वर्ष है। सन 1800 में 400 से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है। सन 1600 में 400 से भाग जा रहा है, इसलिए वो लीप वर्ष है। तो 4 से चेक करना अच्छी बात है, लेकिन अगर लास्ट में 00 हैं किसी वर्ष के तो 4 से नहीं 400 से चेक करना होगा तुम्हें लीप वर्ष। और लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष की खासियत है कि लीप वर्ष में दिन तो होते हैं 366 दिन, और साधारण में कितने होते हैं? 365। इसकी फरवरी एक कम 28 की होती है, लेकिन इसकी फरवरी 29 की होती है। इतनी बातें तुम्हें याद रखना है। क्या बातें याद रखना है? कि लीप वर्ष में 4 से भाग जाना चाहिए या 400 से भाग जाना चाहिए। अगर लास्ट में 00 है तो 400 से जाना चाहिए, और अगर सादा कोई वर्ष है ऐसा कोई तो उसमें 4 से जाना चाहिए। और फरवरी इसकी 28 साधारण की होती है, लेकिन लीप की फरवरी 29 की होती है। इसके दिन टोटल 366 होते हैं वर्ष के। दूसरी बात क्या याद रखना है तुम्हें याद रखना है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी तो 31 दिन की होती है, लेकिन फरवरी 28 या 29 की हो सकती है। अगर लीप है तो 29 की होगी, और साधारण है तो 28 की होगी। इसके बाद अल्टरनेट चलना है एक छोड़ के एक, लेकिन स्पेशल वर्ष कौन से हैं तुम्हारे? जुलाई और अगस्त। यहाँ पे ब्रेक मार लेना, जुलाई अगस्त पे अल्टरनेट प्रोग्राम नहीं होगा, बाकी सब जगह अल्टरनेट है। देखो 31, जे मान लो 30 का था तो फिर 31, फिर हो जाएगा 30 का, फिर हो जाएगा 31 का, फिर हो जाएगा 30 का, फिर हो जाएगा 31 का। लेकिन जुलाई और अगस्त में लगातार 31 होते हैं। जुलाई और अगस्त में लगातार 31 होते हैं। सावन का महीना आ जाता है इसलिए 31 होते हैं। ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं। 30 31, 30 31, बाकी सब देखो अल्टरनेट है। 30 31, 30 31, 30 31। ठीक है, तो सवाल पे आ जाओ। सवाल कर रहे थे अपन, वही सवाल देख रहे हैं वापस। सवाल क्या है? सवाल देखना ध्यान से।
सवाल ये है कि 3 फरवरी को मंगलवार था, 3 फरवरी को मंगलवार था और हमें चाहिए 5 अगस्त को कौन सा वार है। उसने ये नहीं बताया कि वर्ष लीप है कि साधारण है। कायदा ये है कि उसको बताना चाहिए कि वर्ष कौन सा है, क्योंकि फरवरी में स्पेशल चीज़ ये है कि कभी तो 28 की हो जाती है, कभी 29 की। बाकी अगर यही क्वेश्चन मार्च से शुरू हुआ होता और उसी वर्ष कहता तो हमें ज़रूरत नहीं थी, तुम चाहे साधारण बना रहे चाहे लीप बना रहे, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये चूँकि फरवरी से चालू हो गया तो सवाल वाले को बताना चाहिए था कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, यानी फरवरी 28 के लिए या 29 के लिए। अब उसने नहीं बताया। अगर उसने नहीं बताया तो हमारे 2 आंसर निकलेंगे और दोनों ऑप्शन में होना चाहिए। और मान लो दोनों ऑप्शन में नहीं है तो हम टिक करेंगे निर्धारित नहीं कर सकते, और मान लो निर्धारित नहीं कर सकते भी तो ऑप्शन में नहीं है तो हम ज़्यादा चांस होने के हैं साधारण वर्ष, तो फिर हम उस पर जाएंगे टिक करने के लिए। हाँ, तो सवाल कर रहा है कैसे करें। देखो, हमने लिखा फरवरी, फिर लिखा हमने मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, कहाँ तक जाना है, अगस्त। फरवरी या तो 28 की होती है या फिर होती है 29 की। माना कि 28 की हुई तो 28 में से 3 का कितने बचे, 25। 7 का भाग 25 में दोगे तो 4 बचे। या तो यहाँ 4 विषम दिन होंगे या फिर यहाँ 5 विषम दिन होंगे, 2 में से 1 होगा। अच्छा, मार्च में आओ, मार्च में 31, 3 बचेंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे, यहाँ पे 3 बचेंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे, यहाँ पे 3 बचेंगे। लेकिन अगस्त में केवल 5 तारीख तक जाना है तो केवल 5 लेना है। अब दिनों को जोड़ो तो पहले 4 ले लो, 5 मत लेना, 5 मत लेना। 4 और 3 7, 2 9, 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 और 5 कितने होते हैं, 22। तो इसका आंसर 22/7 भी हो सकता है या फिर हो सकता है 23/7। अगर 22/7 हुआ तो 7 या 21 एक दिन बाद, या फिर इसका आंसर हो सकता है 2 दिन बाद। अगर 1 दिन बाद निकालोगे तो इसका आंसर आएगा, मंगल के बाद क्या आता है, बुधवार। 1 दिन बाद तो इसका आंसर आएगा बुधवार। और अगर तुमने इसी सवाल में 2 दिन बाद निकाल दिया तो फिर आंसर आने वाला है गुरुवार। तो इसके आंसर 2 होंगे, बुधवार या गुरुवार। अगर ऐसा ऑप्शन में दिया है तो टिक हम उसी को करेंगे, और अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं लास्ट में दिया होगा निर्धारित नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइन, ऐसा कुछ होगा ऑप्शन, तो निर्धारित नहीं कर सकते ऐसा होगा। ठीक है, तो ऐसा होगा तो इस पर अपन टिक कर देंगे। और मान लो जी जे भी ऑप्शन में नहीं है और जे भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम प्राथमिकता देंगे साधारण वाले को, क्योंकि साधारण वर्ष ज़्यादातर होता है, 4 साल में एक बार लीप आता है, वैसे तो साधारण रहता है। तो फिर हम मजबूर हैं कि उसको हम साधारण पे बुधवार को टिक कर दें। वैसे ऐसा देगा नहीं वो, या तो वो दोनों ऑप्शन देगा या फिर वो देगा निर्धारित नहीं कर सकते, या फिर ऐसे सवाल में वो देगा कि लीप है कि साधारण है, वर्ष का नाम देगा। अलग अलग दे दे तो बुधवार को ही हमें ख्याल से देना चाहिए प्राथमिकता। वैसे ऐसा नहीं देगा, इतना मत सोचो, ऐसा नहीं देना चाहिए उसे। अगले सवाल में लिखा है, यदि 2 फरवरी सन 1990 को सोमवार था तो बताओ इस हिसाब से 2 फरवरी सन 2010 को क्या रहा होगा। ठीक है, वर्ष कई सारे चेंज हो गए, 1990 से लेकर 2010 पे बात गई है। कहने का मतलब सीधे 20 सालों का अंतर आया है। तो 20 साल का अंतर तुम लिस्ट बना के तो जोड़ नहीं सकते, जैसे अभी तक करते आए कि महीना लिख लिया, लिस्ट बना ली और हमने जोड़ दिया। तो इसके लिए फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। फॉर्मूले का यूज क्या है, दिन निकालने के लिए जो फॉर्मूले का यूज किया जाएगा, कौन सा दिन था उस दिन। तो ये फॉर्मूला है वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर प्लस में है लीप वर्ष। तो यहाँ फॉर्मूला हम लिख रहे हैं वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष। दिन निकालने का फॉर्मूला है वर्षों का अंतर प्लस क्या आएगा, लीप वर्ष, प्लस में लीप वर्ष, और बटे में क्या करना है, 7। ये इसको निकालने का फॉर्मूला है। अब लीप वर्ष की भी कहानी यहाँ कुछ नई स्पेशल बन जाती है। वैसे तो लीप वर्ष के बारे में हमने इतना पढ़ा है कि 4 से भाग चला जाए तो लीप होता है, और अगर लास्ट में डबल 0 लगे हैं तो 400 से भाग चला जाए तो लीप होता है। लेकिन यहाँ लीप की कहानी ये है इस सवाल में कि अगर तुम चेक कर रहे हो तो तुम्हें साथ में ये भी चेक करना पड़ेगा क्या उस फरवरी की 29 तारीख, क्या 29 फरवरी
बीच में मिली है या नहीं मिली है। अगर 29 फरवरी का दिन बीच में आया है तो ही लीप माना जाएगा, वरना लीप नहीं माना जाएगा। इस बात को समझ लिया तुमने। अच्छा, लीप वर्ष कौन सा लिया जाएगा इस सवाल में? जहां वर्षों का अंतर दिया हो। जब वर्षों का अंतर दिया हो, 10 साल बाद की डेट पूछ ले, 15 साल बाद की डेट पूछ ले, तो वहां लीप वर्ष केवल वो ली जाएगी जिसमें फरवरी की 29 तारीख बीच में काउंटिंग में आ गई हो। 29 फरवरी का ब्रेकर बीच में मिला हो तो ही तुम्हें उसकी लीप वर्ष काउंट होगी, वरना लीप वर्ष काउंट नहीं होगी। तो वर्षों का अंतर देखें, इस सवाल को कर रहे हैं अपन। और एक चीज़ और है इस फॉर्मूले में, एक चीज़ और है कि इस फॉर्मूले में केवल तब लग सकता है जब 2 फरवरी से 2 फरवरी पर ही जाना हो। मान लो 2 फरवरी से 2 मार्च पे जाना, जैसे अगला सवाल है 2 फरवरी 1980 को बुधवार था, 12 अगस्त 2012 को क्या होगा, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। फिर कैसे करेंगे बता रहे थोड़ी देर में। तो अभी इसको समझ लो, अगर डेट से उसी डेट पर कई वर्षों का अंतर है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर आता है। कैसे? इसमें रखा हमने वर्षों का अंतर। वर्षों का अंतर कितना है? 90 से 10 तक 20 साल, तो सीधे लिखो 20 साल। अब आई बात लीप वर्ष को रखने की, तो क्या 1990 लीप वर्ष था? नहीं, एक लीप वर्ष 92 था, एक 92 के बाद सीधा 96 था, 2000 था, 2004 था, 2008 था और 2012 था, लेकिन है ही नहीं है, हमें तो 2010 तक जाना ना केवल। तो 1 2 3 4 5, क्या इन सभी लीप वर्षों की फरवरी की 29 तारीख बीच में मिली थी तो ही फरवरी, तो ही माना जाएगा लीप वर्ष, वरना नहीं माना जाएगा। एक नई बात जुड़ गई इस लीप वर्ष में, इस फॉर्मूले में, कि लीप वर्ष वो माना जाएगा जिसकी फरवरी की 29 तारीख बीच में काउंटिंग में आई हो। तो इन सब की फरवरी 29 तारीख मिली थी। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम +5 बटे में लिखेंगे 7, 25 बटे में 7, 7 का भाग दिया तुमने इसमें, 7 के 21, बचे हैं 4 दिन। 4 दिन पहले की 4 दिन बाद, क्योंकि डेट है आगे की। अगर यही डेट होती पीछे की, तो 4 दिन पहले आंसर होता। तो 4 दिन बाद का मतलब हो जाएगा 4 दिन बाद किससे 4 दिन बाद? सोमवार से। तो एक तो हो गया मंगल, एक हो गया बुध, एक हो गया गुरु, तो शुक्रवार हमारा आंसर इसमें लगने वाला है, शुक्रवार। एक बार इसको काउंटिंग करके देख लो। एक सवाल आता है से 4 दिन बाद क्या होगा, के 4 दिन बाद क्या होगा, वो वाला टाइप अपन बाद में कर रहा है, पहले इसको ऐसे ही देख लो। 4 दिन बाद शुक्र पड़ेगा इसके, है? सवाल नंबर 5 देखो, सवाल नंबर 5 देखना। यदि 2 फरवरी सन 1980 को बुधवार रहा हो तो 12 अगस्त सन 2012 को क्या रहेगा? दिक्कत ये है इस सवाल में कि यहाँ तो 2 फरवरी है और कई वर्षों का अंतर दे दिया, और दूसरी बात यहाँ पर 2 फरवरी अगर दे देता तो सीधा ये नियम जो लगाया है तुमने, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष बटे में जो 7 किया था तुमने अभी, उसी से आ जाता। लेकिन अगर ऐसा सवाल उन्होंने दे दिया तो अब क्या कलाकारी करना है, तुम 12 अगस्त का तो नहीं निकाल सकते, तुम 2 फरवरी का निकाल लो। एक काम करो, 2 फरवरी का निकाल लो, 2 फरवरी 2012 को तो निकल जाएगा फॉर्मूले से। फिर उसके बाद जो पीछे सवाल किया था महीने का गैप वाला, वैसे ही कर लेंगे हम। आ गई बात समझ में? तो हम सबसे पहले ऐसे कर रहे हैं कि 2 फरवरी 1980 को बुध है, तो 2 फरवरी 2012 को क्या है, हम 12 अगस्त को देख ही नहीं रहे, हम नहीं देख रहे, ना हम निकाल सकते, हम तो 2 फरवरी 2012 का निकाल रहे हैं। ठीक, बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन याद रखना 12 अगस्त की डेट नहीं निकल रही है, ये 2 फरवरी की डेट निकल के आ रही तुम्हारे हाथ में। तो हम कह रहे हैं 19 बुधवार था, ठीक है। वर्षों का अंतर कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक? 80 से चलियो जरा, 80 से लेके 90 100 32, तो बहुत ज़्यादा हो गए। 32 प्लस, अब लीप वर्ष लेना है तुम्हें, लीप वर्ष लेना है तो बड़े ध्यान से देखना। 80 को लीप वर्ष लें या ना लें, लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि 2 फरवरी 1980 से अगर चालू हुई है तो इसकी 29 फरवरी रास्ता में आएगी, और अगर उसकी 29 फरवरी रास्ते में आएगी तो उसको लीप वर्ष काउंट करना पड़ेगा। तो 1980, तो पहले तो ये सोच लो जा कहाँ रहे तुम। 2 फरवरी 1980 से तुम्हें कहाँ तक जाना है? 2 फरवरी 2012 तक। तो 1980 को लीप लें या ना लें? तो हाँ लेना पड़ेगा। 80 के बाद क्या आएगा? 84, 88,
88 के बाद 92, 92 के बाद 96, 96 के बाद 2000, 2000 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 16, अच्छा सॉरी, अच्छा 12। अब 12 को लें या ना लें? 12 को नहीं ले सकते। 12 को क्यों नहीं लें भाई साहब? क्योंकि तुम जा रहे 2 फरवरी से 2 फरवरी तक, अब उसकी तो फरवरी की 29 तारीख आई नहीं है रास्ते में। अगर मान लो फरवरी की 29 नहीं आई तो फिर हमें उसे लीप नहीं लेना है, भले ही वो लीप है, लीप होने के बावजूद वो लीप नहीं ली जाएगी। लीप होने के बावजूद भी लीप नहीं ले रहा है उसे हम। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ष हो जाएंगे। तो 8 हो गए लीप वर्ष, बटे में क्या है 7, 32 8 40, 40 बटे में 7, 7 का भाग 40 में दिया 35, 5 दिन पहले कि 5 दिन बाद? 5 दिन बाद पड़ेगा क्या? 2 दिन पहले, 5 दिन बाद माने 2 दिन पहले, यानी बुध के एक पहले मंगल सोम, सोमवार आएगा। तो इसका आंसर सोम है, लेकिन अभी उत्तर नहीं आया, अभी उत्तर नहीं आया। ये जो सोमवार है ये 2 फरवरी सन 2012 की डेट है, ये 2 फरवरी सन 2012 की डेट है सोमवार, ठीक है। अब तुम्हें 2 फरवरी की थोड़ी चाहिए, तुम्हें कौन सी चाहिए? 12 अगस्त की। तो 2 फरवरी से 12 अगस्त तक चलेंगे धीरे धीरे। तो फरवरी लिख लो, मार्च लिख लो, अप्रैल लिख लो, मई लिख लो, जून लिख लो, जुलाई लिख लो, अगस्त लिख लो। फरवरी में दिन कितने रह गए? 2 फरवरी तो 2 फरवरी तो निकल, देखो फरवरी 29 दिन की थी, क्यों? लीप है तो 29 की थी, तो 29 में से 2 तो निकल गए, बचे 27, 7 का भाग 27 में दिया, बचे 6 बचे ना। मार्च में कितने बचे? 3, अप्रैल में 2, मई में 3, 2 3, लेकिन अगस्त में कितने? 12 दिन, मतलब 7 एकम 7 5 12। तो इसको लिखो 5, इन सबको टोटल करो। 3 2 5 3 8, 8 2 10 3 13, 13 और 5 18 और 6 24 बटे 7। 24 बटे 7 का मतलब होता है 3 दिन बाद। 3 दिन बाद क्या पड़ेगा? तो 3 दिन बाद, किसके 3 दिन बाद? सोमवार के 3 दिन बाद, यहाँ से। तो सोम का अगला मंगल, बुध और गुरु आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा गुरु। इसका आंसर है गुरुवार, बृहस्पतिवार इसका आंसर है। देखो सवाल फिर से 5 कैलेंडर के। इसमें पहला सवाल पढ़ो, यदि 25 जनवरी को सोमवार था तो कौन सा बार ऐसा था जो उसी महीने में 5 बार आया था? उसी महीने में 5 बार आया। तो ध्यान से सुनना, कौन सा बार 5 बार आएगा? तो जैसे कि मान लो 25 जनवरी को सोमवार था, तुम बस इतना पता कर लो कि अगर 25 जनवरी को सोम था तो उसी महीने में 1 जनवरी को क्या था, कोई हमें इतना बता दो बस। तो 25 में से 1 जाएगा 24, 7 का भाग दिया 24 में 3 बचे। तो 3 दिन पहले क्या था? सोम से 1 दिन पहले क्या था? रवि से पहले शनि से पहले शुक्र। तो हमने लिख दिया यहाँ पे शुक्रवार था। इसका मतलब 1 जनवरी को अगर शुक्र था, 1 जनवरी को अगर शुक्र था तो हम कहें 1 जनवरी को शुक्र था तो इसमें लास्ट डेट होती है 31। 31 में से 1 जाएगा तो 30 बचे। तो 7 चौको 28, यानी शुक्र एक बार और आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? थोड़ा ऐसे समझना। अगर एक को मान लो 1 जनवरी को शुक्र ले लिया हमने, 1 जनवरी को कौन था? शुक्रवार था। तो अब शुक्रवार कब पड़ा होगा? 7 दिन बाद, यानी 8 तारीख को। 8 के बाद 8 7 15 को, 15 7 22 को, 22 7 29 को। देखो 1 2 3 4 और 5, यानी 29 तारीख को भी क्या पड़ा होगा? शुक्रवार पड़ा होगा। अब इसका आंसर केवल एक नहीं है कि 29 तारीख को शुक्रवार है। इसमें देखो 29 को शुक्र पड़ा होगा तो 30 को क्या पड़ा होगा? शनि। और 31 को क्या पड़ा होगा? रवि। यानी रविवार भी 3 बार आ गया, शनिवार भी 3 बार आ गया, और जो शुक्रवार था वो भी 3 बार ही आ गया। सॉरी 5 बार, गलती से बोल गए। 5 बार मतलब 3 बार ऐसे हैं जो 5 बार आए। 3 बार कौन कौन से हैं? एक तो शुक्रवार 5 बार आया, शनिवार 5 बार आया और रविवार 5 बार आया। शुक्रवार 1 तारीख को था, ये 5 बार आया। शनिवार 2 तारीख को था, ये 5 बार आया। रविवार 3 तारीख को था, ये 5 बार आया। बात समझ में आ गई तुम्हें? तो अगर 31वां महीना है तो कितने बार ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं? तो इसका एक क्वेश्चन और तैयार कर लो। अगर 31 दिन का महीना है तो कितने बार ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे?
तो हमारा उत्तर है 3 बार ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। अगर मान लो 30 दिन का महीना है तो 2 बार ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे, और मान लो 29 दिन का महीना है तो केवल 1 बार ऐसा होगा जो 5 बार आएगा। 29 दिन का महीना होता है फरवरी की, लीप वर्ष की फरवरी, और 28 दिन का महीना है तो कोई बार ऐसा नहीं है जो 5 बार आएगा, सभी बार 4 बार ही आएंगे। बात समझ में आ गई। 31 दिन के महीने में 3 बार 5 बार आएंगे। तो पूछेगा नहीं कौन सा दिन शुक्रवार आएगा कि शनिवार आएगा। नहीं, इसमें देखो ऐसे पूछ सकता है, जैसे मान लो 31 दिन का महीना है तो 7 का भाग 31 में दिया, बचे 3, यानी शुरू की जो 3 तारीख हैं वे 5 बार आएंगे। मान लो 30 दिन का महीना होता, 30वां महीना होता तो 7 का भाग दो 30 में, बचे 2, यानी शुरू की 2 तारीख जो ऐसी है वो 5 बार आएंगी। और मान लो 29 दिन का महीना होता तो 7 का भाग दो 7 चौका 28, बचा 1, यानी पहली तारीख अकेली ऐसी है जो 5 बार आएगी। और 28 दिन का अगर महीना है तो कोई भी 5 बार नहीं आएगा, सभी 4 बार आएंगे, चाहे सोमो, चाहे मंगल, चाहे बुध। हम प्रश्न नहीं समझे तुम्हारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा बार शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता। अगर ऐसा सवाल है तो इसमें हम लिख रहे हैं कि शताब्दी का पहला दिन कौन हो सकता है, शताब्दी का पहला दिन कौन हो सकता है, और दूसरे कॉलम में लिख रहे हैं शताब्दी का आखिरी दिन कौन हो सकता है। शताब्दी का आखिरी दिन कौन हो सकता है, आखिरी दिन क्या हो सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ लेना। इसमें डिटेल तो अपन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी टाइम मिलेगा तो अपन कर लेंगे उस पर चर्चा, अभी टाइम नहीं है अपने पास। तो शताब्दी का पहला दिन याद कैसे रखा है हमने और तुम कैसे याद रखोगे, ये तुम्हें ऊपर निर्भर करेगा। शताब्दी का पहला दिन का मतलब ये होता है जो पहला दिन होगा वो ऐसा होगा कि एकदम तैयार होके बैठना है तुम्हें। पहला दिन जैसे 1 जनवरी नहीं होती, नहा धो के तैयार होके एकदम अच्छे से बैठ जाओ। तो मतलब कौन कौन से दिन ऐसे हैं ठंडों में जब तुम नहीं नहाओ तो डर लगता है कि आज नहा नहीं रहे हम यार। ऐसा एक तो मंगलवार है, एक शनिवार है, घर वाले भी कहेंगे भाई नहा लो, मंगलवार है, नहा लो, शनिवार है। तो ऐसे याद कर लो यार, कौन सा बार ऐसा है जिस दिन तुम कटिंग नहीं करवाते, शेविंग नहीं बनवाते। मंगलवार को बनवाती नहीं हो, शनिवार को बनवाती नहीं हो, एक गुरुवार भी होता है, नहीं बनवाना चाहिए, बनवाते हो तो छोड़ देना, हाँ नहीं परेशान रहोगे। एक मंगलवार, एक गुरुवार, एक कौन सा है, शनिवार। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये भगवान के दिन माने जाते हैं, देवताओं के दिन माने जाते हैं। बाकी जिस दिन तुम्हें एक होता है बुध, आज बुध सब शुद्ध है, एक होता है बुध, एक क्या होता है बुध के बाद गुरु के बाद शुक्र को शेविंग बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, दाढ़ी बनवा लो, कटिंग करवा लो। एक होता है रविवार, उस दिन भी करवा लो। अब एक दिन बच रहा सोमवार, दोनों में चल जाता है। अगर मान लो, हाँ शंकर जी के दोनों में इसलिए चल जाता कि सोमवार को तुम चाहो तो जैसे हाँ अघोरी है तो शंकर जी की भोले बाबा हैं, तुम चाहे राख लपोट के चले जाओ तो अभी उन्हें मतलब नहीं है, और तुम तैयार होके जाओ तो अभी उन्हें मतलब नहीं है। तुम नहा के आए या नहा के नहीं आए, भोले बाबा को इससे कोई मतलब नहीं है। सोमवार यहाँ भी, सोमवार यहाँ भी। अब सवाल समझ लो, ये है इसको बनाने का तरीका। अगर क्वेश्चन कहे कि पहला दिन क्या होता है तो मंगल हो सकता है गुरु हो सकता है, शनि हो सकता है और सोम हो सकता है। आखिरी दिन क्या हो सकता है, बुध हो सकता है, या शुक्र होगा, या रवि होगा, या सोम होगा। इनमें से ही कोई एक होगा आखिरी की लिस्ट पहले की। अब सवाल कैसा है, कौन सा बार शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता है। ऑप्शन कैसे दिए होंगे, पहला दिन नहीं हो सकता है तो यहाँ एक ऑप्शन लिखा होगा बुधवार। तो इसमें से तुम किस पर टिक करोगे, तुम कहोगे भाई साहब मंगल तो हो सकता है पहला दिन, गुरु भी हो सकता है पहला दिन, शनि भी हो सकता है पहला दिन, और सोम तो दोनों में हो सकता है, पहला भी हो सकता है और आखिरी भी हो सकता है, सोम भी हो सकता है पहला दिन। तो बचा है बुधवार। ये बुधवार कभी भी पहला दिन नहीं हो सकता शताब्दी का। शताब्दी किसे कहते हैं, 100 वर्षों की शुरुआत जहाँ होती है, 100 वर्ष खत्म होने के बाद फिर जो 1 जनवरी शुरू होती है उसे हम शताब्दी का पहला दिन कहते हैं। और शताब्दी का आखिरी दिन किसे कहते हैं, जहाँ शताब्दी 100 वर्ष पूरे होके नई शताब्दी में जब प्रेस करते हैं उसे। सवाल क्या है अगला,
सन 2001 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। तो सवाल ऐसा होता है कि मुझे पूछ लेता 2001 के समान क्या होगा, 2002 के समान क्या होगा, 2003 के समान क्या होगा। तो ऐसे सवाल में तुम्हें जो कॉम्बिनेशन याद रखना है वो अगर याद रख सको तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको करने की विधि है। तो विधि भी बता देंगे, कहो तो बता ही देते हैं। इसका कॉम्बिनेशन ये है कि 6, 11, 11 और इसको जोड़ने पे क्या आता है 28। 6, 11, 11 जोड़ने पे क्या आता है 28। इसका मतलब क्या है, 28 का मतलब है लीप वर्ष, 28 का मतलब है लीप वर्ष। 6 का मतलब है लीप के जस्ट अगली वर्ष। 11 का मतलब है लीप के 2 वर्ष बाद। 11 का मतलब है लीप के जस्ट 3 साल बाद, 2 वर्ष 3 वर्ष बाद। इसका मतलब ये हो गया, अगर मान लो वो पूछे तुमसे कि 2000 के समान कैलेंडर आगे जाके कौन सा आएगा आगे जाके, तो इसमें तुम्हें 28 को करना होगा प्लस, क्योंकि लीप वाली बात है, लीप है 2000, तो इसका आंसर 2028 टिक होगा। और अगर उसने पूछ लिया 2001 के समान कैलेंडर कौन सा होगा, तो तुम्हें प्लस करना होगा 6 करना होगा प्लस, तो 2006 इसका आंसर हो जाएगा। 2007 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 है, लीप वर्ष के जस्ट अगली वर्ष है ना 2001। L+1 का मतलब क्या है, लीप के जस्ट अगली साल, और लीप के 2 साल बाद आने वाली साल यानी 2002। ये 2002 मतलब क्या है, लीप प्लस 2 ही तो है, और लीप प्लस 2 में तुम्हें प्लस करना होगा कितने 11, इसमें प्लस करना होगा तुम्हें 11। तो जैसे तुम प्लस 11 करोगे तो 2013 हो जाएगा। और 2000 अगर 3 लिखा है तो 3 में प्लस जब तुम 11 करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 2014 आएगा। तो कहो तो इसकी डिटेल करें, डिटेल करेंगे तो टाइम लग जाएगा। देखो अपने कैलेंडर फिर आज ख़त्म नहीं होगा, कैलेंडर कल ख़त्म होगा। और अगर तुम याद रख सको 6, 11, 11 तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। इसी सवाल में अगर हम चेंज कर दें थोड़ा सा, चेंज ये किया, समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन ऐसा है कि 2007 के समान कैलेंडर कौन सा होगा, लेकिन ऑप्शन बड़े अजीब से, ऑप्शन देखो अजीब कैसे हैं। 2007 के समान कैलेंडर उसने कैसे दिए ऑप्शन, 2001 दिया है, 2002 दिया है, 2003 दिया है, और मान लो एक और दे दिया 1900 या 2000 दे दिया, या मान लो 1999 दे दिया, 1999 दे दिया। अब तुम किसे टिक करोगे, 2007। तुम कहोगे भाई साहब 2007 तो लीप वर्ष के 3 बाद की है, तो यानी इसमें 11 माइनस होना चाहिए। तो 7 में अगर 11 कम करोगे तो क्या आने वाला है, 2007 में 11 साल कम करो तो क्या आएगा 1996, 1996, हाँ 97 आएगा। मान लो एक ऑप्शन 1997 ही कर देते हैं, तो क्या 1997 पे टिक कर दें हम, नहीं, गलत होगा। 1997 इसका आंसर गलत होगा। ये सही कह रहा है। ये जो मेथड है ना, ये आगे के लिए काम में आएगा, पीछे के लिए नहीं। तो हमारे पास अब 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो हम पीछे का एक अलग फॉर्मूला बना दें, या फिर तुम ऑप्शन में ही प्लस कर करके देख लो। कैसे, मान लो 1997 है, तो 1997 मतलब 96 के जस्ट बाद है, तो इसमें 6 जोड़ के होगा, तो 6 जोड़ोगी तो क्या 2007 आ जाएगा, नहीं आएगा। अच्छा 2003 तो लीप वर्ष के 2 यानी इसमें 11 जोड़ेगा, तो 11 जोड़ने पे क्या 2007 आएगा, नहीं आएगा। अच्छा 2001 लीप के जस्ट अगली है, इसमें 6 जोड़ना है, तो क्या 2007 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। आगे को बढ़ सकते हैं, आगे का कर सकती हैं इस फॉर्मूले से, लेकिन अगर तुम्हें पीछे का करना है तो इसके लिए नंबर बदल जाते हैं, 11, 11, 6 हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। ये माइनस के लिए, ये माइनस के लिए है। माइनस अगर कभी करने की नौबत आए तो 11, 11, 6 यानी लीप प्लस 1 है तो 11 कम होंगे, लीप प्लस 2 है तो 11 कम होंगे। करके देख लो। 2007 है तो 2007 का मतलब लीप प्लस कितना है, 3 है, तो लीप प्लस 3 का मतलब केवल 6 कम करना है। नहीं है समझ में, इस बात को समझ रहे हैं। जो 6, 11, 11 था वो 11, 11, 6 हो जाता है। अगर पीछे की डेट चाहिए तो उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस करना है तो लीप प्लस 3 में 6 माइनस होंगे, लेकिन अगर प्लस करना है तो लीप प्लस 3 में 11 प्लस होंगे। लेकिन जोड़ने में लीप प्लस 2 में 11 ही प्लस होंगे, 11 ही माइनस होंगे। लीप प्लस 2 है अगर तो, और अगर लीप प्लस 1 है तो जोड़ने में तो 6 जोड़ेंगे, लेकिन घटाओगे तो 11 घटेंगे। और 28 का वो 28 कनेक्शन है। चलो देखो, सवाल है साधारणतः एक शताब्दी में, एक शताब्दी मतलब होता है 100 वर्ष, एक शताब्दी माने 100 वर्ष। साधारणतः 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं?
तो 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो साधारणतया हम मान के चलेंगे 1 से लेके 100 वर्ष, 1 से लेके 100 वर्ष, या फिर तुम कह सकते हो 101 से लेके कितने वर्ष? 200 वर्ष, या फिर तुम कह सकते हो 201 से लेके 300 वर्ष, 300 वर्ष, 201 से लेके कितना हो जाएगा? 300 वर्ष, या फिर तुम कह सकते हो 300 से लेके 400 वर्ष। तो याद रखना, इसमें हम पहले एक बार फिर लिखे दे रहे हैं, 100 वर्ष का मतलब 1 से 100 होता है, या फिर 101 से लेके 200 होता है, या फिर 200 से लेके 300 होता है, या फिर 301 से लेके 400 होता है। तो अगर हम पहले कॉम्बिनेशन की बात करें तो क्या 100 में 400 से भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो 1 से लेके 100 तक तुम कहोगे भाई साहब 100 साल है, हर 4 साल में लीप वर्ष आती है, 4 का भाग दोगे तुम 100 में तो 25 आंसर आएगा। 25 गलत इसलिए है क्योंकि आखिरी जो 100वीं साल है वो लीप नहीं है, आखिरी 100वीं जो बर्थ है वो लीप वर्ष नहीं है। तो हम इसमें कितने लगाएंगे? 25 माइनस 1 यानी 24 वर्ष। इसमें फिर से 200 में 400 से भाग फिर नहीं जा रहा, तो 101 से लेकर 200 के बीच में भी 24 लीप वर्ष ही आएंगे। यहाँ पर 300 में भी 400 से भाग नहीं जा रहा तो भी लीप वर्ष 24 आएंगे, लेकिन यहाँ पर 400 में 400 से भाग जाता है, इसलिए इस साल हो जाएंगे 25। तो वो कह रहा साधारणतया का मतलब है नॉर्मली जो लीप वर्ष होते हैं 100 साल में, शताब्दी वर्ष में वो 24 होते हैं, लेकिन 400 यानी 16 कितने साल होगा? 400 साल में 100 साल का कॉम्बिनेशन ये भी आता है जहां 24 ना होके 25 होते हैं। तो अगला सवाल कौन सा लिखा था? लगातार 4 शताब्दी। जी है, लगातार 4 शताब्दी। लगातार 4 शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? तो 24 चौको 96 1 97। तो फिर आंसर हो जाएगा इसका 97। वैसे आंसर क्या होगा? 24। अगर 1 शताब्दी का पूछे तो 24 है, और 4 शताब्दी का पूछ ले तो फिर कहीं ना कहीं तो वो आई होगी, फिर पक्की में एक ना एक तो वो कवर करी होगी। तो फिर 97 आंसर लगेगा। क्यों लगेगा देख लो एक बार, जी समझ में आना जरूरी है।